भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस बीपीएड की चल रही हैं, जिसमें मैं विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग डॉक्टर शक्तिमान सिंह आपकी क्लास ले रहा हूँ। मुद्रा अभी हम लोग पढ़ रहे थे बंद, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है, एक नॉर्मली चीज़ कहते हैं, मुद्रा का मतलब होता है किसी तरह किसी की आकृति बनाना या पैसे का लेन देन। और पैसे में भी मुद्रा और उसमें भी चित्र बनता है तो ही मुद्रा का प्रादुर्भाव होता है। जैसे उसमें अशोक का लाट न हो, उसमें 1 न लिखा हो या 10-20 न लिखा हो, तो इस तरह जो है आप क्या देखेंगे, वो मुद्रा नहीं रहती। मुद्रा का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक हठ योग शब्द का प्रयोग किया जाता है योग में। हठ योग, हठ योग में हठ प्रदीप का एक विषय, एक पुस्तक है प्रदीपिका, जिसमें मुद्राओं की 10 महामुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। 10 महामुद्रा। इन मुद्राओं से व्यक्ति के अंदर शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें मानसिक स्थिति में स्थिरता आती है। आपको एक विषय और जो था कुंडलिनी, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, उसमें मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। मुद्राओं से होती है, मुद्राओं से समय के पूर्व, यानी कि अगर मुद्राओं का अभ्यास हम समय पर डेली करते चले तो हम ये देखेंगे कि व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये मुद्रा की महानता है। अब जैसे हमने आपको कल बताया था, अपनी इन 5 अंगुलियों को, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, मध्यमा, ठीक है, अनामिका और कनाष्टिका, ठीक है, इसे कहते हैं अंगुष्ठा, ठीक है। तो अंगुष्ठा, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ठीक है। ये संस्कृत की भाषा पर है। अगर हम इसको यानी कि अंगुष्ठा को और तर्जनी को मिला देते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और अगर हम इसे ध्यान पूर्वक इस ज्ञान मुद्रा को हम पर डे प्राणायाम के माध्यम से अगर बैठ करके अभ्यास करें पर डे, तो आप कुछ समय पर ये देखेंगे कि आपकी जो स्थिति है, मन स्थिति, वो स्थिर होने लगेगी। और मन स्थिति जब स्थिर होने लगेगी तो आपको एक आनंद, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद आनंद, है ना। फल खाया तो फल की क्या इच्छा होती है, मीठा होता है। अब एक ऐसा फल आपको खिला दिया जाए जिसमें मीठा भी हो, नमकीन भी हो, थोड़ा सा खट्टापन भी हो, थोड़ा सा एक अजीब सा, तो आपको कैसा लगेगा, सर बहुत अच्छा लगा। जैसे सीजनली फल जो होते हैं, जैसे इस समय खीरा आ रहा है, अंगूर आ रहा है, सेब आ रहा है, तो सेब का जब प्राइमरी स्टेज पर सेब आ रहा हो, उसको आप अगर काट के खाएं तो उसमें खट्टापन भी होगा, मीठापन भी होगा। तो ये मुद्राएं और योग के जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें अगर आप पूरी तरह से संलग्न होकर के मुद्राओं को करें तो आप ये देखेंगे। देखिए, ये आपके सामने एक पुस्तिका में दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं मुद्रा विज्ञान, ठीक है। ये एक विज्ञान है, इसको विषय नहीं कहेंगे, ये क्या है, विज्ञान है, ठीक है ना। इस विज्ञान में हम ये देखते हैं कि ज्ञान मुद्रा, ठीक है, प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा क्या होती है, 2 उंगलियों को, ये 2 उंगलियां यानी कि तर्जनी और मध्यमा दोनों को मिलाते हैं और अंगूठे से अगर इन दोनों उंगलियों को दबा कर रखते हैं, कैसे, इससे इसको दबा कर रखते हैं, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। अगर हम
इन दोनों चीज़ों को ऐसे करके आप प्रयास करें। कैसे? ऐसे बना करके और सीधे पद्मासन में या जैसे भी आप बैठते हैं तो आप इसे प्राण मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। अपान मुद्रा इस या वायु मुद्रा, इसमें देखिए आपकी कौन सी उंगली? मध्यमा और कनिष्ठिका, मध्यमा और कनिष्ठिका, ठीक है। ये मध्यमा हो गई और ये आपकी क्या हो गई? ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं और ये देखिए एक सिंह की तरह एक ये मुंह बन जाता है। इसे अपान मुद्रा कहते हैं। इसको करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि पेट से जुड़ी हुई चीजें ठीक होती हैं।